जिस समय आज इंद्र बहुत व्याकुल होने लगा। क्यों? एक मारता है दूसरे की तो उसे चोट लगती, पर इधर का मारता तो उसे लगती ही नहीं। एक दो वर्ष नहीं, कई वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अब तो भैया इंद्र बहुत परेशान हो गया, और जब बहुत परेशान हो गया तो हाथ जोड़ करके कहने लगा कि भैया एक बात बताओ, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो कि तुम मुझसे युद्ध कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो? अरे अगर तुम्हें हमारे इंद्रासन का लालच है, आप हमारा इंद्रासन लेना चाहते हैं, अरे तो मेरा इंद्रासन छोटा है, एक काम करो कि तुम द्वारिका चले जाओ, और द्वारिका बहुत विशाल है, वहां का राजा कन्हैया है, उसे मार करके तुम वहां के राजा बन जाओ। वो तो बहुत बड़ी है द्वारिका, मेरा इंद्रासन तो छोटा सा है। अब मन्नो दानो फिर से विचार करने लगा कि अरे जब छोटी की जगह बड़ी चीज मिल रही हो तो छोटी को हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट द्वारिका जाएंगे। अब इधर की लड़ाई छोड़ दी, आगे को बढ़े कि अब द्वारिका जाएंगे, कन्हैया को मारेंगे, वहां का राजा बन जाएंगे। बड़े प्रसन्न है। इधर तो आगे बढ़ते आ रहे हैं, और इधर भगवान कन्हैया जो कि द्वारिका में बैठे थे, सोचा कि आज तो मन्नू दानो आ रहा है, बड़े उदास हैं। सोचा लड़ाई करेगा तो जीत जाएगा मुझसे, मैं क्या करूंगा, क्या होगा? भगवान कन्हैया बड़ी चिंता में बैठे हैं, बड़ी चिंता में बैठे हैं। तब तक रुक्मिणी आई और कहने लगी, हे नाथ स्वामी, बात क्या है, किस कारण से तुम इतना उदास हो? कन्हैया बोले, कोई बात नहीं प्राण प्यारी, बस ऐसे ही थोड़ी सी चिंता बन गई। अरे ऐसे कैसे, कौन सी चिंता है, हमें बताओ तो। आज रोने लगी रुक्मिणी और बोली है क्या? अरे रोई रोई के कहाई रुक्मिणी, सैया मानो बचन हमारी, काहे निराश भवन मां बैठे, स्वामी हम का दियो बताइए। और टप टप आस गिरई धरनी माँ हो, टप टप आस गिरई धरनी माँ, भैया मोती बरड़ी ना जाए। श्री कृष्ण तब मीठी मीठी बतिया, नारी गई हारे समझाए। आज जिस समय रो रो करके रुक्मिणी पूछने लगी है, नाथ अरे स्वामी बात क्या है, किस कारण से आप इतना उदास है, निराश हैं? रुक्मिणी की बात को सुन करके भगवान कन्हैया कहने लगे, हे प्राण प्यारी, क्या बताऊं, तुम्हें पता है ये जो हमारी द्वारिकापुरी है, यहाँ कितने यादव निवास करते हैं? सुनो। 56 करोड़ रहैया तू बंसी, 56 करोड़ रहैया तू बंसी, 56 करोड़ रहैया तू बंसी, चौतरफा मेरी बाजे बंसी। अरे मेरी द्वारिकापुरी कितनी बड़ी है, 56 करोड़ यादव निवास करते हैं, और मैं यहाँ का राजा हूँ। बात ये है प्राण प्यारी कि ये जो द्वारिका है ना, हाँ हाँ, तो ये द्वारिका आज मेरे हाथ से छिन जाएगी। क्यों? क्योंकि आज मन्नू दानव आ रहा है, और जब मन्नू दानव आ रहा है वो मुझसे लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा,
वो विजयी हो जाएगा। क्यों विजयी होगा? अरे आप ये क्या बात कर रहे हैं स्वामी, आप सबके घट घट में निवास करते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। अब बा प्रभु से का छिपो है, जाके हाथ में जीवन की डोरी। हर एक व्यक्ति के जीवन की डोरी आपके हाथ में, आप जो चाहते वही होता है। फिर भी इतना साधारण मनुष्यों की तरह उदास हो गए हो, निराश हो गए हो। अरे आप कोई ना कोई उपाय तो खोज ही लेंगे। भगवान कन्हैया सोचते रहे। फिर क्या किया? भगवान कृष्ण वहां से उठ करके रास्ते में आए और रास्ते में आकर के एक साधु का वेश बनाया। और जब साधु का वेश बनाया भैया, बताया गया है कि श्री कृष्ण रहिया मायो, श्री कृष्ण रहिया मायो, साधु का भगवान कन्हैया ने एक साधु का वेश बनाया और साधु का वेश बना करके रास्ते में आकर के बैठ गए। तब तक उधर से मन्नो दानव का आना हुआ। और जब मन्नो दानव आया, अरे भैया, मन्नो दानव ने भगवान कन्हैया से ही पूछा कि बाबा, ये जो सामने पुरी दिखाई पड़ रही है, एक नगरी दिखाई पड़ रही है, क्या यही द्वारिकापुरी है? भगवान कन्हैया साधु के रूप में बैठे और कहने लगे, हाँ भैया, यही द्वारिकापुरी है। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो कहा, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो राजा कन्हैया है ना, उसे हम मार देंगे और यहाँ के राजा बन जाएंगे। भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे, अरे किस कन्हैया की बात करते हो कि तुम मार दोगे? अरे जो यहाँ का राजा है ना, द्वारिका का कन्हैया, जिसे कन्हैया कन्हैया कहते हैं, हाँ हाँ जानते हैं। अरे तो तुमने जब नाम सुना है कन्हैया का, तो ये भी सुना होगा कि बचपन में न जाने कितने राक्षसों का उसने वध कर दिया। अकासुर, बकासुर, धेनुका, मलिका, पूतना, कंस तक की उसने मार दिए। और आज तुम उससे युद्ध करने के लिए जा रहे हो। अरे लौट जाओ, काहे को वृथा प्राण गंवाने के लिए चले आए हो? मन्नो दानव कहने लगा, बाबा तुम्हें नहीं मालूम है? क्या नहीं मालूम है? अरे मुझे किसी का डर नहीं है, किसी की चिंता नहीं है। कन्हैया की नहीं है चिंता? नहीं है चिंता। हाँ पहले थी, पहले चिंता थी, लेकिन अब नहीं है। क्यों? अब तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हो तो डर नहीं है। कहा डर इसलिए नहीं है क्योंकि अब मुझे कोई मार नहीं सकता। क्यों? अरे कन्हैया ने तो बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया, तो तुम्हारा कौन सा बहुत बड़ी बात कौन सी है? तो कहा वो बात नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं हो। क्यों? तुम बड़े महान हो क्या? नहीं नहीं, अरे बात ये है कि भोले बाबा का दिया हुआ वरदान हमारे पास है। भोले बाबा ने तुम्हें कौन सा वरदान दिया? भगवान कन्हैया ने पूछा। हमें भोले बाबा ने वरदान दिया। वो डिब्बी निकाल करके दिखाने लगा और कहने लगा कि जो डिब्बी है ना, बस यही है भोले बाबा का दिया हुआ वरदान। अरे तो इस डिब्बी का युद्ध मैदान में कौन सा काम है? तो कहा बाबा यही तो तुम समझते नहीं हो। अरे बताओ तो क्या काम है? तो कहा देखो, जब मैं कन्हैया पे वार करूंगा तो जाकर के उसके लगेगा, वो जब मेरे पे वार करेगा मैं इसी डिब्बी में बैठ जाऊंगा।
भगवान कन्हैया हंसने लगे, बाजी बा अच्छा बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हारा इतना बड़ा शरीर और एक छोटी सी डिब्बी, भला तुम इसमें कैसे बैठ सकते हो। मन्नू दानव ने कहा बाबा कहो तो बैठ का देखई, तो किन हाथ दिखाओ बैठ के तो हम भी माने। मन्नू दानव ने क्या किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे नाम लिया उसका जो शरीर बड़ा सा था भुनके के रूप में आ गया। और जब भुनके के रूप में आया उसी डिब्बी में जैसे बैठा, जैसे ही वो डिब्बी में बैठा भगवान कन्हैया ने उठाया ढक्कन बंद कर दिया। भैया कि शिकार भय अपना बन के शिकारी, शिकार भय अपना बन के शिकारी। शिकार भय अपना बन के शिकारी, शिकार भय अपना बन के शिकारी। अपनी मौता बाबा से बताई, अपनी मौता बाबा से बताई। और तैयार भय अपना बन के शिकारी, तैयार भय अपना बन के शिकारी। शिकार भय अपना बन के शिकारी, शिकार भय अपना बन के शिकारी। आज भैया जैसे ही भगवान कन्हैया ने उठाया ढक्कन और बंद कर दिया, जब उठाया ढक्कन बंद कर दिया और उस डिब्बे को उठा करके अपनी जेब में धर लिया। अरे विनोद भैया बंधिया की तरफ से 51 मुद्रा, अरे संतराम दुधा जी की तरफ से 21 मुद्रा। माता रानी सदैव भंडार भरती रहिए, कामना और आकांक्षाएं। भगवान कन्हैया ने क्या किया, उठाया डिब्बी को और जेब में रख लिया। बताया गया है कि जिस समय उस डिब्बी को आज उठा करके रख लिया और अपने महलों की तरफ चले तो क्या हुआ। अरे डिबिया जेबिया माधर रे मेरे भैया, सोई श्याम चले हैं तत्काल जी। देविया जेबिया माधर रे मेरे प्यारे, सोई श्याम चले हैं तत्काल जी। धर्म कोई से ना कहे रे मेरे दादा, धर्म कोई से ना कहे रे मेरे दादा, सोई है देविया माँ काली जी। आज जैसे ही भैया उस डिब्बी को उठाया और जेब में रखा, वहां से वापस आए महलों में, लेकिन घर में किसी से नहीं कहा कि आखिर
इस डिब्बी में काल है। भगवान कन्हैया की एक बहन थी जिसका नाम था सुभद्रा, और जो बहन थी सुभद्रा उसने देखा, क्या देखा? उस डिब्बी को। और जब डिब्बी को देखा तो सोचने लगी ये डिब्बी तो बहुत प्यारी है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा भैया कन्हैया है ये मेरे लिए कुछ लेकर के आया है। आज उस डिब्बी को उठाया, सुभद्रा ने उलट पलट करके देखने लगी। फिर उसके बाद में वो खोल करके देखने लगी तो क्या हुआ कि यशोदा कुमार कन्हई हो, यशोदा कुमार कन्हई हो, बंद डिबिया मकीना। और भैया जब उस डिब्बी को खोल करके सूंघने लगी तो क्या हुआ? भुनका गए वो समाई हो, भुनका गए वो समाई हो, बंद डिबिया मकीना। और हमारे माननीय सम्मानित श्री वीरेंद्र भैया जी खपरहिला की तरफ से 201 मुद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर जिस समय आज सुभद्रा जो है उस डिब्बी को इधर उधर पलट करके पहले देखा, जब नहीं कुछ दिखा तो उस डिब्बी को खोल करके सूंघने लगी। और जब सूंघने लगी तो जो मन्नू दानव बैठा था भुनके के रूप में, और जब भुनके के रूप में बैठा था भैया, आज वो सुभद्रा के नाक के द्वारा पेट को चला गया। और जब नाक के द्वारा पेट को चला गया तो कुछ दिन बाद समय जब बीता और महापुराण गाए रही गीता। कुछ समय बीता, और जब कुछ समय बीता तो जो मन्नू दानव सुभद्रा के पेट के अंदर चला गया था वो पेट में पलने लगा। और जब पलने लगा भैया तो बताया गया है, अरे देहिया गई गरुआई हो, देहिया गई गरुआई हो, बंद डिबिया मकीना। या गति देखी रुक्मिणी बोली, या गति देखी रुक्मिणी बोली। और जब रुक्मिणी ने देखा कि अरे सुभद्रा के पेट में तो लग रहा है कि बच्चा पल रहा है, तो रुक्मिणी कहने लगी सुभद्रा से कि अरे दुष्टा, नकिया देह वो कटाई हो, नकिया देह वो कटाई हो, दाग कुल मां लगाई, नंद से काहे भौजाई हो, दाग कुल मां लगाई। आज भैया जिस समय सुभद्रा के पेट के अंदर वो मन्नू दानव पलने लगा,
आज ऐसी दशा को देख करके, हालत को देख करके जो रुक्मिणी है वो आगे बढ़ी और कहने लगी, अरे सुभद्रा, अरे बहन, तूने अच्छा नहीं किया। अरे तेरा कोई प्रेमी था, अगर इस द्वारिका में तो तू मुझसे बता देती, मैं तेरा विवाह करवा देती। लेकिन तूने इतना गलत काम क्यों कर दिया? तुझे नहीं मालूम कि तेरा भाई जो है वो इस द्वारिकापुरी का राजा है, और राजा की बहन इतना गलत काम करेगी, अरे कोई क्या कहेगा। सुभद्रा बेचारी उदास बैठी है, कहने लगी, भाभी जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ भाभी। अरे सुता सुभद्रा बैठी उदासु, सुता सुभद्रा बैठी उदासु, नैनन मां भरी आयो आंसू। बेचारी सुभद्रा उदास बैठी रोने लगी और कहने लगी कि क्या बताऊं, आखिर हमारी बात को समझो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, कोई हमारा प्रेमी नहीं है। बात इतनी है कि जो तुम सोच रही हो ये नहीं है। बात क्या है सुनो भाभी, कि भैया की जेबिया में एक डेबिया, जब से सूखिए वो में डेबिया। अरे भाभी, भैया की जेब में एक डिब्बी थी, और जब से मैंने उस डिब्बी को सूंघ लिया तब से न जाने क्या हो गया, हमें खुद नहीं मालूम। भाभी की मोटी हुई गई मोरी शरीरिया, भाभी की मोटी हुई गई मोरी शरीरिया, चढ़ी अटरिया में नहीं। रुक्मिणी कह रही है, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अरे इतना गलत काम कर रही हो, भैया की जेब में डिब्बी की बात कर रही हो।